हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने ट्रेन कंप्लीट किया है और हम नेक्स्ट टॉपिक था बोट एंड स्ट्रीम, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको बताया गया था कि बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया जाएगा इसके बाद, और ये पढ़ने के बाद आपका जो पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 टॉपिक पढ़े हैं हमने। एक तो सिंपल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, एक ट्रेन पढ़ा है, और बच्चों ये क्या है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको स्पीड लेनी है। अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह, किस तरह आपको स्पीड लेनी है और क्या इसका बेसिक होने वाला है। ठीक है। उम्मीद है इससे पहले जो पढ़ाए गए चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और वरना तो वीडियो को एक बार से 2 बार देख लो और उसको नोट करते चलो। प्रैक्टिस सीट आपको सेंड कर दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और आपको जो है अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना। ठीक है। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर एडवांस की ओर बढ़ेंगे, और एडवांस में हम सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे मेंसुरेशन यानी एरिया और वॉल्यूम, और उसमें भी सबसे पहले उठाएंगे एरिया। ठीक है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से एरिया, वो एक बार फिर से रिवाइज कर लें अपना। ठीक। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको बिल्कुल ABCD भी नहीं आती अलजेब्रा एरिया की, मैं वो चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। और बच्चों क्योंकि एडवांस है तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो एरिया ही है। जो भी एरिया का टाइप आएगा वो हम फिर वॉल्यूम में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बाकी ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखो इसका जो है पहला टॉपिक, अब देखो वैसे तो जो भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट थे वही इसमें भी काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने ट्रेन पढ़ा था या जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था, उसमें हम किसके द्वारा जा रहे थे, या तो बाई रोड जा रहे थे, या तो सड़क के द्वारा जा रहे थे, या ट्रेन में क्या था, रेल की पटरियों के द्वारा जा रहे थे। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये जो दोनों, क्या एक बात बताओ, क्या रोड चलती है? नहीं। क्या ट्रेन की पटरियाँ चलती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है कि ये जो दोनों मीडियम थे जिस पर गाड़ी या जो ट्रेन चल रही थी, वो दोनों क्या है, वो फिक्स थे, वो स्टेबल थे, वो एक जगह रुके हुए थे, नहीं चल रहे थे। ठीक है। तब हम क्या कर रहे थे कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड में माइनस कर देते हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो स्पीड में हम प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आने वाला है बच्चों, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको समझना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। रटोगे तो जल्दी भूल जाओगे। ठीक है। तो रटना नहीं है, समझ लो किस तरह करेंगे। अब क्या है, क्योंकि यहाँ जो मीडियम आने वाला है, जो बोट चलेगी बच्चों, बोट कहाँ पर चलेगी? बोट नदी में चलेगी या तालाब में चलेगी? ठीक है। या झील में चलेगी? तो जो तालाब और झील का पानी है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, यानी रुका हुआ होता है। और नदी का पानी क्या होता है? वो चल रहा होता है, नदी बह रही है, तो कुछ ना कुछ इसकी पानी की स्पीड होती है। ठीक है। अब ये चीज़ समझ लो यहाँ पर। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है बच्चों यहाँ इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर 3 स्पीड है। एक तो नाव की चाल, यानी नाव की चाल को हम शांत जल में नाव की चाल भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक है यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल, एक है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं होगा अगर आप मेरे साथ चलोगे। जैसा मैं समझा रहा हूँ इस तरह आप नोट करते चलो और समझते चलो। देखो क्या है कि पहले एक नाव है। ठीक है। और पहला आप लिख लो ये चीज, या पहले समझ लो। देखो एक तालाब है बच्चों, ये क्या है? एक तालाब है। ठीक है। तो जो तालाब का पानी है वो कांस्टेंट है, वो क्या है? रुका हुआ है, इसकी कोई अपनी स्पीड नहीं है तालाब में पानी की। ठीक है। अब इसमें एक नाव छोड़ दी जाती है बच्चों, इस तालाब में एक नाव छोड़ दी जाती है, और चलो कोई व्यक्ति बैठा दिया इसमें नाव में। अब ये जो जब पानी रुका हुआ है बच्चों, तो नाव जो है जिस स्पीड से भी इसमें चलेगी, तो क्योंकि देखो शांत जल है तो उसको कहेंगे शांत जल में नाव की चाल, या हम नाव की चाल भी कह सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम नाव की चाल लिखेंगे, नाव की चाल, तो उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल।
ठीक है, नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल का मतलब एक ही है कि दोनों क्या है, सेम है। या तो आप नाव की चाल कह लो या शांत जल में नाव की चाल कह लो। अब मान लो ये जो नाव है वो इस तालाब में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। ठीक है, तो ये क्या हुई बच्चों, शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि जल रुका हुआ है और नाव चल रही है, तो इसको कहेंगे शांत जल में नाव की चाल या केवल नाव की चाल। कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मान लो, और एक पत्थर है बच्चों, एक पत्थर भी सॉरी, एक मान लो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, कोई भी एक, ठीक है। अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, क्या इसकी कोई स्पीड है इस तालाब में? नहीं, इसकी कोई भी स्पीड नहीं है, जहाँ डाल दोगे वहीं पड़ा रहेगा। इसकी स्पीड कितनी है, 0 किलोमीटर पर आवर, लकड़ी का जो टुकड़ा है, ठीक, कहाँ पर, तालाब में। लेकिन एक नदी बह रही है बच्चों, एक नदी बह रही है, और इस लकड़ी के टुकड़े को अगर हम यहाँ डाल दें, इधर डाल दें, तो इसकी जो चाल 0 किलोमीटर पर आवर थी और नदी इस तरफ बह रही है। मान लो नदी की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर घंटा है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो जो टुकड़ा है वो धारा की दिशा में तैरेगा। किस स्पीड से तैरेगा बच्चों, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बताओ, ये समझ आया? इसका मतलब धारा की दिशा में जो चाल है, देखो एक्चुअल जो चाल थी, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, वो 0 थी, लेकिन जैसे धारा की दिशा में जाने लग गया तो उसकी चाल क्या होगी बच्चों, बढ़ गई। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्लस हो गई। और अपोजिट तो ये जा ही नहीं सकता, लकड़ी का टुकड़ा अपोजिट तो नदी के अपोजिट तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, अब यही नदी है, ठीक है, यही नदी है, और इस नदी में जो नाव है बच्चों, ये नाव छोड़ दी जाए, ठीक। अब इस नाव की जो स्पीड है, रियल में तो थी बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर शांत जल में नाव की चाल थी। अब अगर ये नाव इस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही नदी में चलेगी, तो देखो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा का मतलब कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 + 2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। और अगर हम धारा की विपरीत दिशा में देखेंगे, अगर ये नाव धारा के विपरीत चलेगी, तो धारा के विपरीत क्या है, वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि नदी अपनी तरफ खींचेगी, तो वो नदी के बहाव का जो बहाव की जो चाल है वो इतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी अपोजिट, 10 - 2 मतलब कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ये धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, अभी केवल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये चीज़ें समझाने के लिए है। अभी इसका जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको, इसी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा। और वैसे तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, वैसे तो इसके दो के बाद 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम 2 फॉर्मूले के हेल्प से इसको कराएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर 4 फॉर्मूले लेते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि क्या x है, क्या y है, क्या a है, क्या b है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने देना है, इसलिए आपको मैं एक ही फॉर्मूले से कराऊंगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग बता सकते हो, मैं दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता दूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा फॉर्मूला कि किस तरह बनेगा। ठीक है, देखो अब ये 2 स्पीड तो एक ही है, कि नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल तो एक ही बात है। अब यहाँ 2 चाल हो रहे हैं नाव की, एक तो है धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। और एक है बच्चों धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। ये 2 कंडीशन और है ना, इन्हें और समझ लो। देखो क्या क्या है, जैसे धारा की दिशा में बच्चों अगर नाव जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। तेज होने का मतलब क्या है, प्लस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी प्लस, मतलब किस किस की स्पीड प्लस हो जाएगी, एक तो जो नाव की अपनी चाल थी वो, और एक जो धारा की चाल थी वो, दोनों क्या है, प्लस हो जाएंगी। इसका मतलब
धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो उसकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिख लेते हैं नाव प्लस धारा। नाव प्लस धारा का मतलब है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और एक चीज़ और समझना, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में अगर हमने कहीं x लिखा है, इसको आप समझना नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है। अगर कहीं हमने इस पूरे इस चैप्टर के लिए केवल बस ये दो चीज़ याद रख लो, बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर। अगर हमने कहीं x लिखा है, इसका मतलब है बच्चों ये नाव की चाल, और अगर हमने कहीं पर y लिख दिया है, इसका मतलब है धारा की चाल। ये क्या है? धारा की चाल। तो बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, x नाव की चाल है, नाव की चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल, और y क्या है? धारा की चाल। अब जब नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा हम नॉर्मल एरो इस तरह बना लेते हैं, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन आएगा या इस तरह वैल्यू ये लैंग्वेज लिखनी होगी तो ये लैंग्वेज में लिख के ये वाला साइन लगा दूंगा, तो इसको आप समझना धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल कितनी है? x प्लस धारा की चाल कितनी है भाई? तो धारा की दिशा में नाव की चाल का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये अभी हम आपने देखा था 10 प्लस 2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। तो 10 क्या थी? शांत जल में नाव की चाल, और 2 क्या थी? धारा की चाल। तो 10 प्लस 2 यानी 12 आ गया था। यहाँ x प्लस वाई है, बस फॉर्मूला बन गया, ठीक। अच्छा, अगर ये जो नाव है धारा के अपोजिट जाएगी, विपरीत, विपरीत हम ये साइन बना लेते हैं, ये वाला चीज ना अपोजिट का है। अगर मैं ऐसा साइन बनाऊंगा तो आपको क्या समझना है? धारा के विपरीत जा रही नाव। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी थी बच्चों? 8, यानी 10 माइनस 2। 10 क्या थी? नाव की चाल, और 2 क्या थी? धारा की चाल। तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? कि धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगी। जहाँ पर नाव की चाल को हम लिख सकते हैं x और धारा की चाल को लिख सकते हैं y। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा x माइनस वाई। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप लोग डरना बंद करें, कन्फ्यूजन स्टार्ट जो होता है उसको क्लियर करें, और ये चीज़ें अगर आपकी हो गई तो क्लियर, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर समझ लो ये। ट्रेन तो आपने पढ़ाई है, ट्रेन कितना आसान है, उससे भी आसान है, समझ लो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, पर मैं अभी इसके बहुत बेसिक वाले ऐसे बेसिक क्वेश्चन जिससे कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए, केवल ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज की वीडियो में। और ऐसा मत समझना कि इतने आसान सवाल कहाँ आते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सिखाया जा रहा है, और सिखाने में पहले बहुत आसान, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो एक बार 2x की स्पीड में देख लेना, डबल स्पीड करके देख लेना, ठीक है, लेकिन कर जरूर लेना बच्चों, ये बहुत बेसिक वाले सवाल हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब क्वेश्चन लिखते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों एक इसका मान हुआ, ये मान हुआ x का। तो सबसे पहले आपको x और y नोट करना है कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान है बच्चों 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। फिर तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल मतलब y का मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y का मान है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल। अच्छा, कुछ इसके इंग्लिश और हिंदी के शब्द हैं, वो समझ लो। एक तो कहता है बच्चों अनुप्रभाव, ठीक है। अनुप्रभाव को हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, या कह सकते हैं अनुकूल। तो इन सभी का मतलब है बच्चों धारा की दिशा, धारा की दिशा। और ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये इसका वर्ड भी पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा करता है वो डाउन स्ट्रीम को, पर इसका जो उच्चारण है डाउन, वो हिंदी में लिख देता है, इसका उच्चारण करके इसको हिंदी में लिख देता है। तो आपको पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है बच्चों? धारा की दिशा में ही डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, और अगर अपोजिट लिखा होगा तो क्या होगा बच्चों? वो होगा ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह या अपस्ट्रीम कह सकते हैं, या प्रतिकूल कह सकते हैं।
इसका मतलब है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत। तो ये चीजें आप नोट कर लो कहीं पर, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और क्योंकि इसमें यही चलता रहेगा, धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लेकर देता है क्वेश्चन में। तब तो अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम या अनुकूल, इन सब का मीनिंग है धारा की दिशा। ऊर्ध्व प्रवाह या अपस्ट्रीम या प्रतिकूल, इन सब का मतलब है धारा के विपरीत। ठीक है, चलो इसे नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर यहाँ चलते हैं। चलो अब हमें क्या कहा गया है बच्चों, हमें कहा गया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल बतानी है, और हमें पता है जब धारा की दिशा में नाव की चाल जाएगी तो नाव की चाल बच्चों कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो जब नाव जो है वो धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। आपका एक कॉन्सेप्ट है, और फॉर्मूला क्या है, जब तेज हो जाएगी स्पीड तो तेज होगी तो x प्लस वाई, और धीमी होगी तो x माइनस वाई। बस क्या है, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं बचा। तो धारा की चाल यानी x प्लस वाई, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x 8 प्लस वाई 3, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 11 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आया, इसमें कुछ है थोड़ा ही ना। तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ 6-7 क्वेश्चन, वो बस स्पीड के टाइप में होंगे। अगर आपको स्पीड समझ में जाएगी तो फिर तो बेसिक वाला फॉर्मूला है बच्चों, S बराबर d/t। आप परेशान हो गए होंगे इसे पढ़ते पढ़ते, इतने दिन हो गए इसको चलते हुए। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा बहुत दिन, फिर ट्रेन में पढ़ा बहुत दिन, और अब ये बोटेड स्ट्रीम में पढ़े। तो जब आपके पास स्पीड भी होगी, डिस्टेंस भी होगा और टाइम भी होगा, तो रिलेशन क्या होगा, S = d/t। फिर इसको लेके चलेंगे। तो अभी मैं केवल और केवल आपको वर्क कराऊंगा किस पर, केवल और केवल स्पीड पर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन यही लिख देते हैं, यही चेंज कर लेते हैं, इसी टाइप का है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। तो पूछा है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल को सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको x और y की वैल्यू लिखनी है अगर दी हुई है तो हमें कहा गया है कि शांत जल में नाव की चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये x का मान है 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये y का मान है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब धारा की दिशा में जाएंगे तो ये एरो लगा लेते हैं, बार बार नहीं लिखते। धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी बच्चों x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर पर आवर। और अगर यहाँ हमसे पूछा होता धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के विपरीत नाव की चाल कम होती है बच्चों, x माइनस वाई है फॉर्मूला, कम का मतलब माइनस हो गया, ऐसे समझ लो। x माइनस वाई, x कितना है 12 और y कितना है 2, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे तो ये पूछा गया है धारा की दिशा में नाव की चाल, तो कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर पर आवर। विपरीत पूछता तो इतना निकाल देते। बताओ समझ आया। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करनी है, नहीं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो पहले वैल्यू लिखूं, शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान है वो कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर। फिर धारा की चाल यानी y का मान है 1 किलोमीटर पर आवर। और हमसे क्या पूछा है, धारा के विपरीत। जो धारा के विपरीत नाव की चाल होती है उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, धारा के विपरीत, विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत नाव की चाल। ये सब तो आपको मिलने वाले हैं जल्दी, अभी तो बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो धीरे से तैर पाएंगे, यानी स्पीड क्या है, कम हो जाएगी।
ठीक है, तो कम हो जाएगी मतलब माइनस हो जाएगी। x क्या है 7 और y क्या है 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत हम ऐसा भी एरो लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसका बिल्कुल बेसिक सा, और अब इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन। इसके बाद एक और कर लो बस ऐसा, उसके बाद डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको लिख लो। इस शांत जल में एक नाव की चाल है मान लो 11 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल है मान लो 4 किलोमीटर पर आवर, और पूछ ले कि धारा के विपरीत नाव की चाल बताओ। हमें क्या क्या पता है, शांत जल में एक नाव की चाल मतलब बच्चों किसका मान है, इसका मान पता है कितना है 11 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मतलब y का मान पता है कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, और हमसे पूछा है धारा के विपरीत नाव की चाल। तो जब धारा के विपरीत नाव चलेगी तो धीरे से चल पाएगी, मतलब स्पीड क्या है कम हो जाएगी। कम होने का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो बताओ क्या कोई इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें रटने वाली हैं, कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और थोड़ा सा याद रखना है कि x मतलब नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल, और y मतलब धारा की चाल, बस केवल। तो x क्या है 11 माइनस y क्या है 4, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी बच्चों 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर। बताओ समझ आया? अब ये तो थे बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आपके, आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर रहे हैं, है ना। मतलब अगर आपको ये पता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है ये पता है, और आपको मिसिंग है कोई ना कोई x का या y का मान, मतलब नाव की चाल या धारा की चाल मिसिंग है, तब देखो क्या करना है तो ये फॉर्मूला इसी तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन समझ लो क्योंकि आप जो जब लेंथी क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसी गड़बड़ कर देते हो, गलती कर देते हो। ठीक है, अब समझ लो। देखो नेक्स्ट, देखो अब अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें धारा की चाल बतानी है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, लेकिन फिर भी समझ लो कि हमें क्या क्या दिया है, पहले वो लिखो। शांत जल में नाव की चाल बच्चों हमें x का मान पता है कितना है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या दिया है तथा धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा की दिशा में जो नाव की चाल है उसका क्या फॉर्मूला बताया गया है x प्लस वाई। तो धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब हमें x प्लस वाई का मान पता है, तो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है हमसे, पूछा है तो धारा की चाल क्या होती है बच्चों y, तो हमें y का मान बताना है। बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में वैल्यू लिखो, जो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से सावधानी से और वैल्यू लिखो, उसके बाद देखो करना क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया बहुत बेसिक वाले सवाल हैं, ऐसा एग्जाम में कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आपको यही नहीं आता तो आप आए हुए क्वेश्चन कैसे कर लोगे एग्जाम में, बताओ। जब आपको ये बेसिक ही नहीं पता है, इस बेसिक में गलती करते हो आप लोग, तो क्वेश्चन पेपर यानी कोई सा भी एग्जाम उठा लो, SSC हो, MTS हो, CGL हो, CHSL हो, GD हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो उसमें आप बताओ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कैसे कर लोगे जब इतनी बेसिक चीज़ें नहीं कर पाओगे। इसलिए समझ लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो x का मान कितना है 16 मान लीजिए, 16 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20, तो ये माइनस कर दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। और y क्या है धारा की चाल, ये तो पूछा धारा की चाल, तो आंसर कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, ऐसा हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कर देते हो आप लोग, अभी तो आपको यहाँ पता है कि क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको अगर देखोगे ना सोचो तो आपको लगेगा माइनस करना है, लेकिन वो प्लस करके आएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, आप थोड़ा सा समय ले लेना भरी, लेकिन गलत मत करना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसी के जैसा एक और है। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप प्रॉपर तरीके से कर लो। ठीक है, देखो
कर लिया? चलो अब देखो ये है अगला क्वेश्चन कि शांत जल में एक नाव की चाल है बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर कहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल है 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है धारा की चाल याद करनी है, तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं 13.5 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1.5, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बस समझना है, जिनको दिक्कत होती है उनको समझा रहा हूँ बच्चों। जो लोग आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग जो है अपना एक तरह से रिवीजन कर लो, ठीक है। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है आपका, ये टाइम का यूज़ ही है। आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। देखो उसने कहा शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये x का मान है बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहा था धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है बच्चों x + y। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 13.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा है, तो धारा की चाल मतलब हमसे y का मान पूछा है, ठीक है। अब देखो आप लोग अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे कितनी 12, तो ये 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13.5 माइनस के 12, मतलब कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका मान होगा बच्चों, ये y का मान होगा, और y क्या है धारा की चाल है, यही आंसर हो जाएगा। बताओ कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज होने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखो अब देखो अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल क्या होगी। हमें शांत जल में नाव की चाल बतानी है। शांत जल में नाव की चाल मतलब बच्चों किसका मान बताना है, तो हमें x का मान बताना है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल। फिर क्या कहा उसने, जबकि धारा की दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा किसका मान है बच्चों, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब ये x + y का मान है 16 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कहा, तथा धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल मतलब y का मान ही तो बताया मैं, y मतलब कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब y की जो ये वैल्यू है ये यहाँ पुट करेंगे और ये इधर जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2.5, कितना हो जाएगा बच्चों 13.5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका मान है, ये बच्चों x का मान है। और x क्या है, शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल। और हमसे यही पूछा था कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 13.5 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ आया। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर से उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में एक नाव की चाल मतलब बच्चों x का मान है, x का मान आपको बताना है क्या होगी। जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होती है बच्चों x - y। तो ये हमें कितना दिया हुआ है 7 किलोमीटर पर आवर। x - y का मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल वो कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल मतलब y, तो y का मान कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या बताना है x का मान बताना है। तो जब y आप इधर रखेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ रखेंगे और ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 2 इधर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाकर। x बराबर कितना हो जाएगा 7 + 2 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर। ये किसका मान आ जाएगा बच्चों x का। और x क्या है यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल भी कह सकते हैं, और यही हमसे पूछा है। तो आंसर कितना है 9 किलोमीटर। बताओ ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाले क्वेश्चन। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब क्या है, हम अभी तक हम केवल स्पीड ही लेके चल रहे हैं। अब हम इन सवालों में डिस्टेंस भी लेने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाएगा, हाँ इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, डिस्टेंस आए या ना आए, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि अगर आपको x का और y का मान पता है तो इसका मतलब धारा की दिशा में यानी x + y की बात चल रही होगी, या धारा के विपरीत यानी x - y की बात चल रही होगी। या हो सकता है एक ही क्वेश्चन में दोनों यानी धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा की बात चल रही होगी,
ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक ही और है। ऐसे क्वेश्चन और कर लो बिल्कुल सिंपल वाले, कि जब स्पीड भी पता हो और डिस्टेंस भी दी हुई हो तो हम टाइम किस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये किसका मान है बच्चों, x का 12 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में नाव की चाल। फिर तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसका मान है, धारा की चाल यानी y का मान 3 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू लिखी। फिर हमसे कहा गया कि धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है बच्चों। अब एक दूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान की, वो है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब मान लो जो धारा है, जो नदी है, वो बच्चों इस डायरेक्शन में बह रही है, वो इस दिशा में बह रही है। ठीक है, वो इस दिशा में बह रही है नदी, और नाव इस दिशा में जाएगी धारा की दिशा में। तो हमसे पूछा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब जब नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी तो हमें धारा की दिशा में नाव की चाल पता होना चाहिए, क्योंकि धारा की दिशा में तो जाना है, तो नाव की चाल भी धारा की दिशा में लेंगे। तो धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी उसकी चाल कितनी होती है बच्चों, x + y। ये कितना हुआ देखना, 12 + 3 यानी 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर। इस चाल से जो नाव है वो धारा की दिशा में जाएगी, और धारा की दिशा में जाना कितना है, 60 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, तो t बराबर हो जाएगा बच्चों d/s, यानी दूरी कितनी है 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 15। तो 15 × 4 = 60, यानी टाइम लगेगा बच्चों 4 घंटे, ये आंसर है। तो नाव को धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगने वाला है बच्चों, वो लगने वाला है 4 घंटे। बताओ समझ आया नहीं आया। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान ये रखना, अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो हमें जो नाव की चाल है वो धारा की दिशा में ही लेनी है, और धारा के विपरीत अगर नाव जाएगी तो हमें जो स्पीड लेनी है वो धारा के विपरीत दिशा में लेनी है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर वो कई बार कहेगा कि जाने और वापस आने में कितना समय लगा, इसका मतलब हमें धारा की दिशा में नाव की चाल भी चाहिए और हमें धारा के विपरीत नाव की चाल भी चाहिए। क्योंकि अगर एक दिशा में अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी एक कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में जब वापस आएगी तो धारा की विपरीत दिशा में आएगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ही पूछ सकता है। पहले हम सिंगल कंडीशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। इस जैसा एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इसी में चेंज कर लेते हैं डिजिट। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, मान लो आपको दिया हुआ है कि एक नाव जो है वो शांत जल में शांत जल में नाव की चाल जो है वो है बच्चों मान लो 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर कह दें कि जो धारा की चाल है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, या इसको 6 किलोमीटर पर आवर मान लो। कि शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 56 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखो क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब हमें x का मान पता है कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो मैं बार बार आपको ये वैल्यू नहीं लिखवाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है इसलिए लिखवा रहा हूँ बार बार। तथा धारा की चाल यानी ये y का मान है, ये कितना है बच्चों, 2 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है धारा की दिशा में, और कितना जाना है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर, और नदी इस दिशा में बह रही है। ठीक, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल पता होनी चाहिए। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होती है, x + y, यानी 6 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचो कि धारा की दिशा में नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो t बराबर हो जाएगा d/s। तो डिस्टेंस कितनी है 56 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 8, 8 × 7 = 56, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 घंटे। यहाँ से धारा की दिशा में जो नाव जाएगी वो कितने घंटे में पहुँचेगी, 56 किलोमीटर, वो 7 घंटे में पहुँचेगी। बताओ समझ आया, कर लेंगे, चलो ठीक है।
अब अपोजिट डायरेक्शन वाले कर लेते हैं 2 क्वेश्चन और आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए या टिपिकल लेवल के क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको अभी इस वीडियो के बाद जो अपनी बुक से क्वेश्चन करने हैं या किसी नोट से क्वेश्चन करने हैं वो बच्चों बहुत आसान वाले करने हैं। जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन चलने वाले हैं वो आपको मैं कल से कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगने वाला है। तो शांत जल में एक नाव की चाल मतलब ये x का मान है 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये y का मान है 2 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने कहा कि धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर दूर जाना है। ये 60 किलोमीटर दूर नदी में कोई भी 2 स्थान है और हमें धारा के विपरीत जाना है। इस तरह बताया था, ये साइन विपरीत के लिए रखना और ये दिशा के लिए रखना, बाकी आपको ध्यान रखने की चीज़ है। उसने कहा धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब आप लोग एक बात बताओ, जब धारा के विपरीत आपको आना है तो नाव की चाल जो है वो धारा के विपरीत वाली ही तो लेंगे। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होती है, x माइनस वाई। कितना हो जाएगा देखो, 10 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 8। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और जाना कितना है बच्चों 60 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगने वाला है, तो t बराबर d/s, दूरी 60 और स्पीड है 8, यानी 4 दूनी 8, 4 से 15। तो 15/2 या 7 से ही 1/2 घंटे लिख सकते हो या 7 घंटे 30 मिनट या आपको जैसा भी ऑप्शन दे रखे होंगे बच्चों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। 7 से ही 1/2, 15/2 या 7.5 या 7 घंटे 30 मिनट, आपको किसी भी तरह ऑप्शन हो सकता है, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो आपको इतनी सी चीज़ समझनी है, अगर नाव को धारा की दिशा में जाना है तो धारा की दिशा में नाव की चाल होनी चाहिए। अगर नाव को धारा के विपरीत जाना है तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होनी चाहिए। उसके बाद हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, चलो। कहीं अब बहुत बार ऐसा भी होगा बच्चों, एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा होगा जिससे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आप उसको भाग कर दो तो आंसर आ जाएगा 6 घंटे। ऑप्शन में 6 घंटे भी दे रखा होगा कहीं पर। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के करो, इसलिए बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इतनी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया। अब देखो ये क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल है बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल है बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसका मान हुआ, x का, 15 किलोमीटर पर आवर। फिर तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किसका मान हुआ, y का, धारा की चाल। फिर कहा धारा के विपरीत 100 किलोमीटर दूरी। तो डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कल से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि विदाउट डायग्राम करें, लेकिन समझाने के लिए फिर भी मैं आपको बनाऊंगा, मेरी आदत है समझाने के लिए। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी है और धारा के विपरीत इसको तय करना है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल होनी चाहिए और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई। जब x माइनस वाई करेंगे बच्चों तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर जो है वो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, और जाना कितना है, 100 किलोमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, टाइम। तो t बराबर हो जाएगा बच्चों d/s। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी है 100 और स्पीड कितनी है 12। 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, तो 25/3 यानी हो जाएगा बच्चों 3 8 24, 8 से ही 1/3 घंटे। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 घंटे और 1/3 घंटे को 60 से गुणा करके मिनट बना दो। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो हम लिख सकते हैं 8 घंटे 20 मिनट। तो धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव को 100 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो कितना समय लगने वाला है बच्चों, 8 घंटे 20 मिनट का समय लगने वाला है। बताओ समझ आया नहीं आया, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग जल्दी से।
ठीक है। अब देखो, तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको आज बता दी हैं, और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप जो नंबर से जो आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की स्टार्टिंग वाली वीडियो पढ़ाई गई थी, पहला जो लेक्चर हुआ था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, उसको आप एक बार पढ़ लेना, उसको स्पीड में पढ़ लेना, है ना। आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारी यूनिट, बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं उसके अंदर कि किस तरह बदलना है और याद क्या रखना है और समझने का और याद करने का तरीका क्या है, वो सब कुछ बताया। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर आप लोग बता सकते हो बच्चों, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ हर बार, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, और उम्मीद है कि मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, तो आप लोग प्रॉपर नोट्स अपने बना रहे होंगे। ठीक है, और मैंने पहले कहा था कि अपने नोट्स मुझे व्हाट्सअप करना, या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सअप कर देना। तो कि केवल एक बच्चे ने मेरे को सेंड किया था उसका फ़ोटो नोट्स का, बाकी किसी ने सेंड नहीं किया। इसका मतलब आप लोग देख नहीं रहे हो, बस केवल व्यूज़ बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो मेरे लिए तो बेनिफिट है व्यूज़ का बढ़ना, लेकिन आपके लिए तो खतरनाक है, आपका तो वो टाइम वेस्टेज है। अगर आप व्यूज़ केवल वीडियो को देखकर बढ़ा रहे हो, केवल वीडियो देखी और उसको छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, केवल व्यूज़ बढ़ा दिए, तो उससे क्या फ़ायदा है बताओ। आपका टाइम वेस्टेज है, मेरा मेरा तो बेनिफिट ही है। मेरे तो बस क्या है, व्यूज़ में काउंटिंग हो जाएगी, व्यूज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत करो। अगर वीडियो देखते हो तो उसको पूरा नोट भी किया करो, उसको सॉल्व भी किया करो क्वेश्चन को। ठीक है, बेकार क्वेश्चन नहीं है। बस वीडियो के जब चैप्टर शुरू होता है तो पहले दिन में बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन कराता हूँ, जो आपको 6th 7th 8th वाली बुक में मिल जाएंगे। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन यकीन मानो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर मैं अभी हाई लेवल से पढ़ाने लग जाऊँगा तो वो क्या है, वीडियो को छोड़ देंगे, वो नहीं पढ़ेंगे फिर। और हमें क्या है, सभी को साथ लेके चलना है। एडवांस लेवल भी पढ़ना है और बेसिक लेवल भी पढ़ना है। ठीक है, अभी कोई एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे यूपी पुलिस का आने वाला है। अब जैसे अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, अब मैं फिर से अर्थमेटिक शुरू करने वाला हूँ। तो वो जो अर्थमेटिक शुरू करूँगा मैं, वो यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल का जो बैच है उसके अकॉर्डिंग शुरू करूँगा। ठीक है, और एडवांस यहाँ चलता रहेगा एडवांस, और यूपी पुलिस के लिए नया बैच स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, ओके, जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।